हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और अभी आज ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगभग स्टूडेंट्स को मेल आया है डीएसयू की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल मैसेज आया जा रहा है। तो आप लोगों का क्लियरिटी कर दूं कि इसमें करना क्या है। तो अभी डीएसयू के साइट पे कुछ नहीं करना है, करना क्या है क्योंकि ऑलरेडी उसमें लास्ट डेट भी लिखा हुआ है 2 जुलाई का लास्ट डेट है। मीन्स कि कल संडे है और कल का लास्ट डेट है। करना क्या है कि अगर आप लोगों ने किसी रिजर्वेशन के अंदर, किसी कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉर्म डाला है, आपने अगर किसी भी कैटेगरी, अगर आपने ओबीसी मेंशन किया हो, एससी मेंशन किया हो, एसटी मेंशन किया हो या एबीसी मेंशन किया हो, ओके, और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया इस तरह से, ओके, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, ओके, तो आपको क्या करना है कि डीएसयू का जो मेल आया है उस पे आपको रिप्लाई करना है कि प्लीज कंसीडर मी एज अ जनरल, ओके, आई हैव नो सर्टिफिकेट, ओके, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर है तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए। 1 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए। 1 अगस्त तक वैलिड होने का मतलब कि जो भी सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट बने या इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो उसका एक वैलिडिटी पीरियड होता है। किसी का वैलिडिटी 1 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है, ओके। तो आप लोग पहले चेक करो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कितना साल का वैलिडिटी है। अगर आपके पास कास्ट है तो आप चेक करना कि कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिडिटी कितना दिन का है, या गूगल पे जाके आप चेक करना। और अगर वो वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, या अगर आपके पास प्रोसेस में है तो ठीक है, आप उसको वैसे ही रहने देना। अदरवाइज, क्योंकि दिक्कत क्या होगा पता है, दिक्कत ये है कि अभी बनने वाला है मेरिट लिस्ट, आपको पता है रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आएगा वो किस बेस पे आएगा, तो जो भी आप लोग अप्लाई किए हो कास्ट, उस कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन होगा, और रिजर्वेशन अप्लाई होगा उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड होगा। जब आपका काउंसलिंग होगा वहां से आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका वैलिड नहीं रहेगा तो आपका प्रॉपर वो सारा कैंसिल हो जाएगा, सारा साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए पहले आप क्या करोगे, पहले आप चेक करो कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं। उसके बाद अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आइदर आप दिल्ली से हो या आउट ऑफ दिल्ली से हो, अगर आप दिल्ली से हो तो जो स्टूडेंट दिल्ली से है उनका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का ही चाहिए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट का नहीं चलेगा, केवल और केवल दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। तो एक तो ये है, और उसका वैलिड 1 अगस्त होना चाहिए। अगर आपने मान लो कि 2017 में बनाया, 2018 में बनाया, 2020 में बनाया, तो 1 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, ओके। अगर वैलिड नहीं है तो आप अप्लाई करके देखो, पता करो कि क्या अर्जेंट बेसिस पे बन जाता है। अगर नहीं बनता है, अगर आपको लगता है कि नहीं बन पाएगा, तो आप इंस्टेंट जाओ, क्योंकि आई में जो डीएसयू का जो मेल है उसी मेल पे आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई ये करना है कि प्लीज कंसीडर मी एज अ जनरल, आई हैव नो कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, इन दिस सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू मेक कास्ट सर्टिफिकेट, इट्स ऑन अर्जेंट बेसिस, ठीक है। कुछ भी आप, जो भी आपको लगता है आप वहां पे मेंशन करो और रिप्लाई करो, ताकि आपको वहां पे जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास मेल आया है, या जो भी आप लोग रिजर्वेशंस के लिए अप्लाई किए, मेल लगभग रिजर्वेशन के थ्रू जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं सबको मेल गया है, चाहे वो SC ST के स्टूडेंट हो, ओबीसी के हो या ईबीसी के स्टूडेंट्स हो, सबके पास सर्टिफिकेट सबका रेडी होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आप जैसे ही अप्लाई, इसलिए अर्जेंट बेसिस पे 2 दिन का ही टाइम दिया गया। आज मेल आया है और कल तक आपको रिप्लाई करना है, या तो आज रिप्लाई करो जब भी वीडियो देख रहे हो, या संडे तक हर हाल में रिप्लाई कर देना, ठीक है ना। कल तो एकदम हर हाल में रिप्लाई कर देना, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं है, फिर उस मेल पे रिप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, ओके। काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन से ध्यान से सुन लेना। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2023 तक का वैलिड है तो आप उसमें जो कास्ट अप्लाई की हो रहने देना। अगर वैलिड नहीं है, और अगर आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, अगर आपका नहीं, अगर 10-15 दिन में बनने वाला है, तो अब तो ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग 1 अगस्त करने का मतलब है कि 1 अगस्त से पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर 10 दिन 15 दिन में बन जाएगा तब तो आप रहने देना, अदरवाइज आप अपने आप को जनरल में कंसीडर करवा लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से जाके चेक कर लो, उसका वैलिडिटी चेक करना, और फिर जाके आप उसमें मेल पे जाके रिप्लाई कर देना। अगर आपके पास सब कुछ है, ओके है, तो फिर आप कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। थैंक यू।